हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आ गए हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। जैसे कि आपको पता होगा, आईए के अंदर पोस्ट बढ़ने वाली है, तो इसी के बारे में बात करेंगे कि पोस्ट बढ़ने के बाद क्या कट ऑफ रहेगी। तो 650 पोस्टों के आप हम मान के चल रहे हैं कि 650 पोस्टें बढ़ेगी। अब इसके बारे में बात आगे करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे से जुड़िए। बात करते हैं, जिसने ये वीडियो पहले वाली देखी है पेपर वन की, तो पेपर टू की वीडियो कल शाम को आ जाएगी। उसके अंदर हम पूरी बात करेंगे किस तरह की बुक्स लेनी है आपको, कैसे पढ़ना है, कैसे पेपर रहा था पिछली बार और कैसे कंप्यूटर की तैयारी करनी है। जिसके अगर आईए में कम नंबर आ रहे हैं तो वो ये तैयारी अभी से चालू कर दीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं, ये काफ़ी टाइम से चल रही थी ये मांग, और मैंने मार्च के अंदर जो वीडियो बनाई थी उसी में कह दिया था कि ये पोस्टें बढ़ेगी। अगर आप कोई मेरे साथ शुरू से जुड़ा हुआ तो उसको पता होगा, मैंने मार्च में ही कह दिया था ये चीज़। फिर भी बहुत सारे चैनल ने नहीं, ऐसे पोस्ट थोड़ी बढ़ती है, यूँ होता है वो होता है, वो चीज़ अलग है। पहले 450 पोस्टों की बात थी कि 450 पोस्टें बढ़ेगी, पर और दोनों में बढ़ेगी, एक तो सूचना सहायक में बढ़ेगी और एक प्रोग्रामर में भी बढ़ेगी। जो प्रयास थे उस पर सब कुछ एकदम ट्विटर ट्रेंड से लेके सब कुछ में हम जुड़े, सब कुछ में आपने सहयोग किया, पूरा ग्रुप मैंने रहा और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला सबका। ठीक है, तो इस बड़ा, और उसके बाद 2730 पोस्टें जो पहले थी उसके अंदर 650 पोस्टें प्लस हुई है। हम ये 650 प्लस इसलिए रख रहे हैं क्योंकि 684 की बात भी हो रही है। ठीक है, तो मैं 650 ही मान रहा हूँ। तो उससे कितनी पोस्टें हो गई टोटल? अभी 3380 पोस्टें टोटल हो गई हैं। 3380 पोस्टों में अगर आप टाइपिंग पे बुला देते हैं तो 3380 × 3, यानी 3380 को 3 से इंटू करते हैं तो 10,140 पोस्टें। कितनी पोस्टें? 10,140 न्यू पोस्टें आ गई है। मतलब ये टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे। ये टोटल पोस्टें बढ़ने के बाद उसको 3 गुना टाइपिंग में बुलाएंगे तो 10,140 जनों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। और रियल मायने में बात करें ना, तो आईए के अंदर जो सीरियस स्टूडेंट है ना, वो भी 10,000 के अंडर अंडर ही है। सीरियस स्टूडेंट अगर हम बात कर रहे हैं कि सीरियस स्टूडेंट जिसने पढ़ाई की है रियल तरीके से, वो 10,000 के आसपास है, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, कुछ लोग इसमें से अभी वापस अपने जॉब पे लग चुके होंगे आईटी लाइन के अंदर, कुछ क्या करने लग गए होंगे, कुछ क्या करने लगे होंगे। टाइपिंग कॉल कब होगा, कितने को होगा, ये आपके सामने। गुना की बात कर रहे हैं, 1.5 गुना भी 5,000 के आसपास लोगों को 1.5 गुना या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, नहीं आधी हटा दी जाएंगे। अब क्या प्रोसेस था? सबसे पहले डीओआईटी से मांग की कि पोस्ट वर्दी करो। डीओआईटी ने वित्त विभाग से अनुमति ली, फाइल बना के उसको सेंड की कि हम इतने पोस्टें बढ़ा रहे हैं। उसके बाद ये फाइल यहाँ से स्वीकृत हुई, उसके बाद गई कर्मचारी चयन बोर्ड को। ये कर्मचारी चयन बोर्ड में आ चुकी थी, उसके बाद 2 जून को ही आ गई थी। उसके बाद ये वापस इधर गई कुछ डॉक्यूमेंट के लिए कि भाई कुछ आपत्ति लगी इनको, तो वापस भेजी। वापस ये 6 जून को वापस इधर आ चुकी है फाइल। ठीक है, उसके बाद ये पत्राचार। पत्राचार क्या होता है? डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि दोनों विभाग के बीच में कुछ डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है कि किस कैटेगरी वाइज कितनी पोस्टें बढ़ानी है, रिवाइज पोस्टें क्या है, सब कुछ तरह से वो पत्राचार हो रहा है। उसके बाद मान के चलिए आप 15 जून तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। उससे पहले आपका रिवाइज जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज कर दी जाएगी। अब उसके बाद भी ट्विटर पर कुछ बच्चे हैं जो अभी भी इतना दबाव बना रहे हैं आलोक राज पर, जी सर पर, कि उनको पोस्ट बढ़ने से कोई मतलब नहीं है। उनके नंबर अच्छा आ रहे तो पोस्ट मत बढ़ाओ, ऐसा दबाव मत बढ़ाओ। आप भी, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर आप पोस्ट बढ़ रही है तो आप दबाव क्यों बढ़ा रहे हैं? 2-5 इतने दिन अपने रिजल्ट का वेट किया तो थोड़े दिन और कर लेंगे, आपका ही फायदा है इससे। अगर फायदा नहीं चाहते हैं तो दबाव बनाइए आप, और कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जल्दी से जल्दी रिजल्ट आएगा, टाइपिंग में लग जाइए। टाइपिंग डेट आपके पास आ चुके हैं, उसके बारे में हम कोई भी बात नहीं करेंगे। आपको सबको पता है टाइपिंग डेट क्या है, अगस्त में टाइपिंग है, तैयारी करिए। ठीक है, 20 की टाइपिंग है, 2 महीने में या 1.5 महीने में आप अचीव कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं। उसके बाद हम कैटेगरी वाइज कट ऑफ की बात कर लेते हैं। कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं आपको रियल बता रहा हूँ, कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। एक तो क्वेश्चन का फर्क पड़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं पड़ेगा। कुछ कुछ 6-6, 7-7 नंबर का फर्क बता रहे हैं, इतना नहीं पड़ने वाला है। मैं फिर से कह रहा हूँ, इतना फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी फर्क पड़ता तो आप अच्छा है, फायदा है आपके लिए।
इसमें अगर पोस्टें ही बढ़ती है तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओबीसी फीमेल की सबसे ज़्यादा कंपटीशन है, ओबीसी वाले कहाँ जाएंगे जनरल में। अगर इसमें 250 पोस्टें ही बढ़ाते हैं तो भी कंपटीशन ज़्यादा से ज़्यादा एक दो क्वेश्चन का फर्क पड़ जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला। ठीक है, फर्क कहाँ पड़ेगा, इन 3 कैटेगरीज में। और आप पुराने रिजल्ट देख लीजिएगा, चाहे अभी वो सीईटी 15 गुना वाले रिजल्ट आए हैं एलडीसी के, चाहे वो महिला सुपरवाइजर के आए हैं, हॉस्टल वाले रिजल्ट आए हैं, सीएटी सब आरएस के रिजल्ट हैं, ये 3 कैटेगरी बिल्कुल सेम है, इसमें कुछ फर्क नहीं है। ये 3 कैटेगरी बिल्कुल सेम है। एमबीसी में फर्क पड़ेगा, एससी में फर्क पड़ेगा, एसटी में फर्क पड़ेगा। इससे अगर आपके कम नंबर आ रहे हैं या कम क्वेश्चन हो रहे हैं, एक दो क्वेश्चन इसमें वेरिएशन कम मान के चल लेना भले, यानी 90 है तो आप 88 वाले मान के चल लेना। पर इससे भी अगर आपके कम हो रहे हैं, जैसे जनरल के भाई 88 ही हो रहे हैं टोटल क्वेश्चन, ठीक है, तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आपका फाइनल में नहीं होगा। मान लेना नहीं होगा फाइनल, मेल वालों कह रहा हूँ नहीं होगा फाइनल, और टाइपिंग कॉल हो जाएगा। टाइपिंग कॉल हो जाएगा पर क्या मतलब है, ठीक है, तो नहीं होने वाला है। मैं देखो डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, आगे की तैयारी करो, सेट की तैयारी करो। आगे बहुत सारे एग्जाम हो रहे हैं, जिसने सेट को सीरियस नहीं लिया उसके देख लो, 180 कट ऑफ गई है अभी एलडीसी की, जहाँ 150 सब जने बोल रहे थे, हर यूट्यूब वाले आप जाके देख लीजिएगा, 150 180 कट ऑफ गई है एलडीसी की, 4000 प्लस पोस्टें हैं। इसलिए सीरियस लीजिए, अगर आपको पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई इज्जत से पढ़ाई कीजिए, शिद्दत से, ठीक है। और अभी से ही कंप्यूटर इंजीनियरिंग में लग जाएगी, कल के एग्जाम पेपर में भी आया है कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पोस्टें खाली है, आपको पता भी नहीं चलेगा, संसद विभाग की कब पोस्टें आ जाएगी इसी साल। और अगले साल पेपर होगा, पेपर इस साल नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ पेपर इस साल नहीं होगा, पर नोटिफिकेशन और फॉर्म इस साल भरा लिए जाएंगे दिसंबर तक। आपको एक साल उसकी तैयारी में चाहिए मिनिमम, क्योंकि सिलेबस पेपर 2 का बहुत लेंथी है, पेपर 1 भी पढ़ना है आपको, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। और टाइपिंग, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर हमसे जुड़िए, आपको न्यू न्यू अपडेट मिलती रहेगी। थैंक यू।